बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स साहब आज हम एलएलबी पार्ट 1 की एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉल पेपर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये ना सिर्फ एलएलबी पार्ट 1 के एग्ज़ाम में शामिल है बल्कि बहुत से इंडिया पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं जिनमें ये एज ए सिलेबस जो है इसको शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स हम इस शॉर्ट स्टोरी की आज की इस ख़ास वीडियो में हम इसका जो राइटर का इंट्रोडक्शन और इसके साथ साथ इसके जो तीन करेक्टर्स हैं वो और साथ ही साथ इसकी डिटेल्ड समरी डिस्कस किया करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन याद रहे स्टूडेंट्स के जब भी आप क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक तो राइटर की बायोग्राफी बाज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बाज़ का राइटर जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो हैं वो उस स्टोरी के अंदर शामिल करता है, ये करती है। और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल एनालिसिस एंड थीम्स समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो समरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, करेक्टर्स के बारे में जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा ये जो किसी भी शॉर्ट स्टोरी का जो पहला लेक्चर होता है, इनिशियल लेक्चर होता है ना, चाहे वो मैंने अपलोड किया है या चाहे वो कोई भी है, ये एक एडवाइजेबल चीज़ है स्टूडेंट्स फॉर यू कि आप उस लेक्चर को पूरी डिटेल्ड और तवज्जो के साथ लिया करें क्योंकि सारे के सारे जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो उसी से ही फ्लो आउट होती हैं। तो स्टूडेंट्स राइटर का हम थोड़ा सा तारुफ कर लें। ये शार्लट परकिंस गिलमैन इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं। बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे शार्लट परकिंस गिलमैन जो है वाज बॉर्न इन 1860 1860 में पैदा हुई एंड शी डाइड इन 1935। तो कुल मिला के कोई 75 ईयर्स की उम्र पाई है। कोई छोटी उम्र तो नहीं है लेकिन ज़िंदगी उसकी बड़ी दुखों वाली लगी है। हैरत वाली बात है कि इतने अजीज़ें मुसीबतें और दुखों वाली लाइफ लेकिन 75 साल फिर भी मोहतरमा जो है वो उनकी उम्र थी। ये देखें 1860 में पैदा हुई और 1935 में इसकी डेट की हुई, उसने खुदकशी की थी। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्यों की। द लाइफ के बाद यहाँ पे ऑफ भी है, स्टूडेंट देख लीजिएगा। द लाइफ ऑफ शार्लट परकिंस गिलमैन वाज इट सेल्फ फुल ऑफ मैनी सफरिंग्स। उसकी ज़िंदगी बताते खुद तकलीफ़ों से अबारत थी, भरी हुई थी। शी वॉज इन अ टेंडर एज, और अभी वो छोटी उम्र में ही थी। व्हेन हर फादर लेफ्ट देयर फैमिली, जब उनका वालिद उनकी फैमिली को छोड़ गया। किसी भी बच्चे के लिए ये एक बड़ा एक कर्बनाक एक ये सिचुएशन होती है। एक वालिद की महरूमी जो है वो उसे जब फेस करना पड़ती है तो उससे उसके साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट पड़ सकता है या पड़ता है। फिर उनकी फैमिली को उनकी एक आंट थी, वन ऑफ आवर आंट्स, उसने सपोर्ट किया। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग of her life she had to face some sufferings and deprivations. She was an American feminist, वो एक अमेरिकन फेमिनिस्ट थी। फेमिनिस्ट ऐसी फेमिनिस्ट मूवमेंट आप जानते हैं कि जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करे, ख़वातीन की आज़ादी की बात करे, उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। नॉवलिस्ट भी थी, राइटर भी थी, लेक्चरार भी थी, एंड एडवोकेट फॉर द सोशल रिफॉर्म्स, और समाजी जो इस्लाहत उसकी हमायती भी थी। शी वॉज एन अमेरिकन सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, और अमेरिकन सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थी। शी मैरिड इन 84, और 1884 में उन्होंने शादी भी की। और व्हेन शी गिव बर्थ टू अ डॉटर, जब उसने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया, शी एक्सपीरियंस्ड, तो उसे तजर्बा हुआ किसका, पोस्ट पार्टम। ये पोस्ट पार्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्टोरी के अंदर, क्योंकि मुसन्नफ़ा ख़ुद भी पोस्ट पार्टम में से गुजरी और स्टोरी के अंदर जो दिखाया गया है उसके अंदर भी हम पोस्टमार्टम को पढ़ेंगे। पोस्टमार्टम होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। द टाइम दैट बिगिनस राइट आफ्टर द वुमेन गिव्स बर्थ, यानी जब एक खातून जो है एक बच्चे को जन्म देती है, ये गिव्स बर्थ है, या एस लगा लीजिएगा। एंड कंटिन्यूज अप टू 6 वीक्स, और कुछ 6 हफ्ते तक ये जो बेड रेस्ट होती है, या इसे बेड क्योर कहते हैं, बेड क्योर इसे कहते हैं। ये जो अरसा होता है उसको पोस्ट पार्टम कहते हैं। हम हमारे यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसको यहाँ पे उर्दू में तो खैर नहीं, लेकिन पंजाबी के अंदर जो है इसका एक लफ्ज़ यहाँ पे हमारी एक रवायती तौर पे बोला जाता है जिसे हम छिला कहते हैं।
कि वो छिले में थी। तो पोस्टमार्टम का जो दौरानिया है हमारे यहाँ भी, यहाँ पे ये 6 वीक का 40 डेज़ का ये इस तरह इसको काउंट किया जाता है। इन रियल लाइफ अपनी हकीकी ज़िंदगी में हर डॉक्टर फॉर बेड हर, उसके डॉक्टर ने हकीकी ज़िंदगी में भी उसे मना किया था, मना कर दिया था राइटिंग और रीडिंग करने से, बिकॉज शी वॉज इन द हैबिट ऑफ डूइंग एक्सटेंसिव रीडिंग एंड ऑल्सो शी वॉज अ राइटर। तो मेंटल स्टिमुलेशन यानी जो माइंड को स्टिमुलेट करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसने मना कर दी थी। कहानी के अंदर भी हमने ये देखा है, अभी हम इसकी जो स्टोरी पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। शी बिकेम वन ऑफ द फेमिनिज्म मूवमेंट, और फिर वो फेमिनिस्ट मूवमेंट की तहरीक की एक हिस्सा बन गई। इन द लास्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ, और ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा में, ये ऑफ के स्पेलिंग स्टूडेंट्स एक एफ नहीं आएगा, ऑफ हर लाइफ शी सफर्ड फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, उसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ये एक और भी दुख भरी बात हो गई। और इवेंचुअली शी कमिटेड सुसाइड, आखिरकार बच्चे ने सुसाइड कर ली बाय टेकिंग स्ट्रॉन्ग डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म की एक हैवी डोज उसने ली और उससे उसकी डेथ होगी, सुसाइड हो गया। हर बेस्ट वर्क इज़ हर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरी द येलो वॉलपेपर, और उसका जो बेस्ट वर्क है वो उसका नेम एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल यानी अपनी ही ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, तजर्बात को जब राइटर शेयर करता है, दिखाने की कोशिश करता है मुख्तलिफ किरदारों के थ्रू, उसको हम सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं। तो ये स्टोरी उसकी अपनी ही लाइफ से मुतल्लक है। और अब हम कहानी का अगर हम थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा हम इसका इंट्रो ले लें, तो इसमें थोड़े से मैंने करैक्टर्स भी गालबन यहाँ पे आपके लिए डाले हैं। तो कहानी का इंट्रो पहले दे के फिर मैं करैक्टर्स की तरफ जाता हूँ और फिर हम डिटेल समरी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आज सीखने के जज्बे के साथ स्टूडेंट्स वीडियोस देखा करें, हम बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं, और मैं जिस तरह का मटेरियल आपके लिए चूज़ करता हूँ वो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इट्स एन ईजी मटेरियल टू अंडरस्टैंड, बल्कि रेडी टू लर्न है। द येलो वॉलपेपर इज कंसिडर्ड गोथक फिक्शन, ये गोथक फिक्शन है। गोथक फिक्शन आप जानते हैं कि एक ऐसी कहानी, ऐसा अफसाना होता है जिसमें फियर होता है, जिसमें हॉरर होता है, खौफ व हरास होता है, किसी की मौत दिखाई जाती है, गशी के दौरे दिखाए जाते हैं, भयानक खौफनाक किस्म के मनाजिर दिखाए जाते हैं, उदासी दिखाई जाती है, रोमांटिक एलिमेंट्स और शदीद जज्बात एंड वेरी हाई इमोशंस दिखाए जाते हैं, उसको गोथक फिक्शन कहते हैं। इत्तफाक की बात हमारे LLB पार्ट 1 के अंदर जो एक और शॉर्ट स्टोरी शामिल है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, वो भी गोथक फिक्शन है, और हमारी ये स्टोरी भी एक गोथक फिक्शन है। और मज़े की बात यह है कि हमारे सिलेबस में शामिल द हॉल ऑफ द थ्री हिल्स, द हॉल ऑफ द थ्री हिल्स भी एक गोथक फिक्शन है। न जाने क्या सूझी है हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस बनाने वालों को, उन्होंने तीन स्टोरीज़ तो गोथक फिक्शन वाली डाल दी, बल्कि कहा जाए तो हमारी जो सिग्नल मैन वाली जो शॉर्ट स्टोरी है वो भी एक सेमी गोथक फिक्शन से बिलोंग करती है। सिर्फ एक हैप्पी प्रिंस ही है जो कि एक फैंटेसी है, एक ख्याली झूठी कहानी है। बाकी ये गोथक फिक्शन है यानी खौफ हरास, हॉरर, टेरर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस का इजहार, जिन भूत प्रीत इस तरह की चीज़ें इसके अंदर इस तरह की दिखाई जाती हैं। ख़ास तौर पे स्पेक्ट्रीज यानी जिन्हें हम चुड़ैले भूत वगैरह कहते हैं, घोस्ट जिन्हें हम कहते हैं, वो ऐसे स्टोरीज के अंदर दिखाया जाता है। दिस इज व्हाट वी सी इन द स्टोरी अंडर डिस्कशन। द येलो वॉलपेपर वाज रिटन, और ये द येलो वॉलपेपर जो रिटन की गई थी कब, 1892 में, द फॉर्म ऑफ ए डायरी। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी जो राइटर है उसने अपनी डायरी के अंदर ये अपने ज़िंदगी के साथ पेश होने वाले जो वाक़यात उनको पेश किया, चुराने के लिए उसने उसको ऐड किया, और फिर उसी को ही मटेरियल को ही क्या है कि थोड़ी सी अमेंडमेंट करके, ज़ाहिर बात उसे एक अफसानवी टच देकर, उसे अफसानवी रंग देकर, एक फिक्शनल टच देकर उसे शाया कर दिया गया। तो असल में तो ये राइटर की अपनी ही ज़ाती डायरी से लिया गया उसका ये मटेरियल है। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी रिकॉर्डेड द मटेरियल ऑफ द स्टोरी, उसने इस स्टोरी का मटेरियल रिकॉर्ड किया था बाय राइटिंग हर डायरी एंड इट वाज पब्लिश्ड। ये स्टूडेंट्स जरा मिस्टेक हो गई, देख लीजिएगा, बाज़ का रह जाती कोई ना कोई। ये 1982 ये वाज पब्लिश्ड है, ये अनपब्लिश्ड नहीं आएगा। इन द न्यू इंग्लैंड मैगजीन में इट इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी ऑफ वुमेन्स मेंटल ब्रेकडाउन
और ये कहानी है एक मेंटल ब्रेकडाउन के, खातून के मेंटल ब्रेकडाउन के, डिप्रेशन की, उसकी शदीद मायूसी की। उस ज़माने में एक जो कि फेमिनिस्ट मूवमेंट चली हुई थी और बहुत से राइटर्स जो हैं, चाहे वो शोरा हों, उस ज़माने के जो पोइट्स हैं, जैसे एडम रिच थी बाद में, और भी बहुत से पोइट थे जो कि फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ अटैच्ड थे और वो ख़वातीन की आज़ादी की मतलब बात कर रहे थे और ऐसा कुछ दिखा रहे थे कि जिससे ख़वातीन जो है वो जो जकड़ी हुई थी रवायात में, ट्रेडिशंस में, मेल डोमिनेटेड मुआशरों में, यानी मेल ने उन्हें दबोचा हुआ था, काबू किया हुआ था। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर, अब इंडिया के अंदर हम जानते हैं कि ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड मुआशरा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मर्द का राज है, बस उसका डिसीजन, उसकी बात फाइनल कंसीडर की जाती है ज़्यादातर। उस ज़माने में अमेरिका में ये सारा कुछ था। द टोन ऑफ द स्टोरी सैड, और कहानी की टोन सैड और फुल ऑफ एंग्जाइटी और फिक्र से, टेंशन से भरी है। द स्टोरी इज़ इन द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट पर्सन नरेशन, और ये कहानी फर्स्ट पर्सन नरेशन यानी आई का सीगा इस्तेमाल करते हुए मुसन्फ़ा ने ये कहानी सुनाई है। द स्टोरी इज़ टोल्ड, आज ये कहानी में सुनाई गई थ्रू डायरी। मैंने आपको बताया कि डायरी के थ्रू सुनाई गई है। द सेटिंग यानी इसका जो टाइम प्लेस और एक्शन कहानी का है, इसकी टाइम क्या है, इसका प्लेस क्या, और इसका जो एक्शन है। द येलो पेपर हैज़ बीन सेट इन द लेट 19th सेंचुरी, वो 19th सेंचुरी में टेक्स प्लेस इन ए लार्ज हाउस। और कहानी की जो प्लेस है, अगर हम सेटिंग में से बात करें तो वो एक बड़ा घर, जैसे मैंशन कहते हैं ना, हवेली नुमा, बंगला नुमा घर है, 2-3 मंजिलें उसकी। दैट इज़ द 3 miles फ्रॉम द नियरेस्ट टाउन, जो कि करीब तरीन शहर से 3 मील दूर है। दैट इज़ 3 miles अवे, यहाँ पे आप अवे भी लगा लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सेंटेंस, जो कि 3 मील दूर है। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज़ टू फोकस ऑन द मेंटल डिटेरियोरेशन ऑफ यंग वुमन, और कहानी का फोकस ये है कि आप देखें कि किस तरह एक नौजवान खतून का मेंटल डिटेरियोरेशन हो गया। डिटेरियोरेट होता है ज़वाल पजीर होना, किसी चीज़ को ख़राबी की तरफ जाना, मेंटल डिसऑर्डर यहाँ पे दिखाया गया है। इनफैक्ट द राइटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की जो राइटर है, हैड टू फेस डिप्रेशन इन अ रियल लाइफ। दिस इज़ व्हाट द राइटर हैज़ शोन थ्रू द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और यही राइटर ने कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, ये खतून खुद इसमें शामिल है, ये प्रोटैगनिस्ट है, तो उसके कैरेक्टर के थ्रू मुसन्निफ ने हमें दिखाया है। द स्टोरी शोज़ दैट वन कैन प्रोड्यूस नेगेटिव इफेक्ट, और कहानी ये भी बताती है कि एक शख्स, एक इंसान जो है वो प्रोड्यूस करता है, पैदा कर सकता है बुरे असरात, नेगेटिव मनफी असरात ऑन समवन्स मेंटल हेल्थ, किसी की मेंटल हेल्थ पर, ज़हनी सेहत पर। इफ़ ही और शी इज़ रिप्रेस्ड, अगर उसको दबा के रखा जाए, एंड इफ़ शी इज़ डिनाइड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उसे आज़ादी इजहार ना दी जाए, यानी बात ना करने दी जाए, इजहार करने का मौका ना दिया जाए, तो उसे उस वक़्त मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है। ये कहानी का मैसेज भी है। कहानी के करैक्टर्स की अगर बात करें तो इस कहानी की, चूँकि मुसन्फ़ा राइटर जो है उसने अपनी ही कहानी दिखानी है, लिहाजा वो ख़ुद भी खातून है, और यहाँ पे कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम को नहीं बताया गया, कहानी सुनाने वाली या जो हमारी मेजर कैरेक्टर इस कहानी का, प्रोटैगनिस्ट जिसे कहते हैं, वो एक फ़ीमेल दिखाई गई है। और वो फीमेल ऐसे ही हालात से गुजरती हुई दिखाई गई है जैसी कि हमारी मुसन्फ़ा शार्लट गिलमैन जो है वो दिखाई गई थी। द प्रोटैगनिस्ट मेजर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अंडर डिस्कशन इज़ ए यंग मेंटली डिस्टर्ब वूमेन। यहाँ पे एक नौजवान लेकिन जहनी तौर पे परेशान हाल खातून दिखाई गई है। शी इज़ मैरिड टू जॉन। इसकी शादी यहाँ पे बताई गई है कहानी के अंदर, उसकी शादी जॉन नामी शख्स से हुई, जो कि एक डॉक्टर भी है, एक रिनॉन फिजिशियन है, एक मशहूर किस्म का वो फिजिशियन है। शी हैज़ रिसेंटली गिवन बर्थ टू ए बेबी। उसने भी बच्चे को जन्म दिया, जैसे कि हमारी मुसन्फ़ा ने, उसके आप बेटे की विलादत हुई थी, और वो पोस्ट पार्टम यानी छिले में, छिले का जो अरसा मैंने आपको दिखाया, हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है पोस्ट पार्टम, यानी 6 माह का जो दौरानिया है बच्चे की पैदाइश से लेकर 6 वीक का जो हफ्ता है दौरानिया है, उसको हम छिला कहते हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर। ये टर्म डिवाइस की गई है हमारी मुकामी ज़बान में, लेकिन इंग्लिश में इसको पोस्ट पार्टम कहते हैं। डिप्रेशन और नर्वस का शिकार होगी। हर हस्बैंड जॉन हैज़ ब्रॉट हर ए पीसफुल एंड क्वाइट रूरल सराउंडिंग। और उसका खामंद, उसे जॉन जो है वो खुद भी डॉक्टर है, वो उसे लेके आया एक पुरसकून और बड़े खामोश से इस देहाती माहौल में, सराउंडिंग माना माहौल गिरदोनवा, अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर उसे लेके आया है।
वो समझता है कि इस तरह काम और पुरसकून और पीसफुल एनवायरनमेंट में अगर वो कुछ वक्त गुजारेगी तो वो जो उसका जो मेंटल डिसऑर्डर हुआ है वो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। शी इज़ कन्फाइंड इन रूम, उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। याद रहे स्टूडेंट्स के मुसन्फ़ा को हकीकी ज़िंदगी में उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके खामद ने उसके घर के कमरे में बंद किया हुआ था आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी विद येलो वॉल पेपर। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया कि उस मोहतरमा को बंद किया गया है, महदूद रखा गया, दरअसल कन्फाइन किया गया, महदूद रखा गया येलो वॉल पेपर की हामल दीवारों पर जो येलो वॉल पेपर लगे हुए हैं। ऐसा कमरा है जिसकी दीवारों पे येलो वॉल पेपर लगा हुआ है। ये येलो वॉल पेपर इस कहानी के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट है। इसको हम नेक्स्ट जब वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसको जब मैं डिस्कस करूंगा कि ये सिम्बॉलिकली किस चीज़ को जाहिर करता है। द स्टोरी इज टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ हर सीक्रेट डायरी, और ये उसकी सीक्रेट डायरी की शक्ल में कहानी बताएगी। इन विच शी रिकॉर्ड्स हर थॉट्स एज, जैसे ही उसका जुनून बढ़ता जाता है, ऑब्सेशन कहते हैं जुनून को, क्रेज। याद रखें वो जो चीज़ आपके जहन में बार बार आए, आपके जहन से ना निकले, आप उसमें ही लगे हुए हों, उसको ऑब्सेशन कहते हैं, जुनून कहते हैं, क्रेज कहते हैं, क्रेजी। उसे क्रेज है विद द वॉलपेपर, इस वॉलपेपर के साथ। आगे जाके हम देखेंगे। पहले तो वॉलपेपर वाले इस कमरे को पसंद नहीं करेगी, अपने खामद को कहेगी कि इस कमरे से वॉलपेपर को रिप्लेस करो, हटाओ, इसको रीपेपर कर लेते कमरे को। लेकिन जो वो मेल डोमिनेटेड मुआशरे में रहती है तो मर्द की बात चलती है, वो नो कह देगा। वो वहाँ से उसे जाने का, वापस जाने का कहेगी, खामद नो कह देगा। वो यहाँ से इस एनवायरनमेंट से निकल कर अपने कज़न्स वगैरह को मिलने जाना चाहती है, खामद नो कह देगा। तो ये बाद में वो इसमें इन्वॉल्व हो गई। शी रिप्रेजेंट्स दोज वुमेन, वो उन लोगों की नुमाइंदा है, उन ख़वातीन की नुमाइंदा इस कहानी में दिखाई गई है। हु हैड सेकेंडरी स्टेटस, जिनकी सानवी हैसियत है, अवलीन हैसियत मर्दों की है। यहाँ सेकेंडरी स्टेटस दिखाया गया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। आगे किरदार जॉन है जो कि इस मोहतरमा का खामद है, द हस्बैंड ऑफ द फीमेल नरेटर। जॉन इज़ अ डॉक्टर, जॉन एक डॉक्टर है। हिज वाइफ इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, सो ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ, लिहाजा वो अपनी इस बीवी को लेकर, जो कि कहानी की नरेटर भी है, एंड हर सिस्टर जेनी, और वो अपनी बहन जेनी को साथ लेके आया है, क्योंकि ख़ातून ज़रा अभी रेस्ट की ओर पे है, छिले में है, तो इसलिए एक ख़ातून की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है बेबी को संभालने के लिए, घर के दूसरे काम वगैरह करने के लिए। गेट शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो जाते हैं इन रेंटेड मैंशन, एक किराए के बंगले में, विच वॉज बिल्ट इन द कंट्री साइड एरिया, जो कि देहाती इलाके में तामीर किया गया था। हे लॉक सर, वो उसे बंद कर देता है, महदूद कर देता है, ताला लगा के बंद करना जिसे हम कहते हैं ना लॉक्स, तो उसे लॉक कर देता है, उसे महदूद कर देता है इन द रूम, एंड डजंट अलाउ हर टू डू एनी वर्क, और उसे कोई भी काम नहीं करने देता है। एंड सी द चाइल्ड, बच्चे को भी नहीं इवन केयर करने देता हो। केयर करने के लिए जेनी को जो बुलाया गया है। जॉन इज मैनी वेज ट्रीट्स हिज वाइफ लाइक ए चाइल्ड, और जॉन कई तरह से हम देखते हैं कि अपनी बीवी को एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है, बट ही डज नॉट अंडरस्टैंड द नेगेटिव इफेक्ट। लेकिन ये मोहतरम डॉक्टर बस डॉक्टर ही है, तो एज ए खामद जो है उसके नेगेटिव इफेक्ट को वो नहीं देख पाता, जो कि उसका एटीट्यूड, उसका जो रवैया है जो उसके ऊपर डाल रहा है। वेजस ट्रीटमेंट प्रोड्यूसेस ऑन हिज वाइफ। फिर जेनी है, ये मुख्तसर करैक्टर, छोटा सा किरदार है इस कहानी के अंदर। शी इज़ नरेटर सिस्टर इन लॉ, और ये कहानी सुनाने वाली मोहतरमा की साली, सॉरी क्या कहेंगे, नंद कहेंगे, बिल्कुल हमारे यहाँ नंद कहा जाता है। सिस्टर इन लॉ है। शी टेक्स केयर ऑफ द नरेटर एंड हर चाइल्ड। शी रिप्रेजेंट्स द 19th सेंचुरी व्यूज़ अबाउट द रोल वूमेन एज हाउस कीपर्स एंड चिल्ड्रन कैरियर्स। वो जो बच्चों के करियर्स के लिए और बच्चों के हाउस कीपिंग के लिए जो ख़वातीन रखी जाती थी या वो साथ शामिल होती थी, उनके लिए ये मोहतरमा को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ये उनकी नुमाइंदा दिखाएगी। कहानी की समरी अब हम स्टूडेंट्स बात करते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द स्टोरी एंड डिस्कशन। इसकी समरी हम देखते हैं। द येलो वॉलपेपर ओपन विद द म्यूजियम्स। म्यूजियम्स कहते हैं, म्यूज़ आप जानते हैं गुनगुनाना वैसे होता है, म्यूज़ म्यूज़िक से निकला है, लेकिन यहाँ पे डीप थॉट से मुराद है। तो गहरी सोचों में गुम दिखाई गई है यह खातून। कौन? एक अननेम्ड वूमेन है। जैसे येलो वॉलपेपर की जो मेन कैरेक्टर है, शी हर हस्बैंड जॉन, वो और उसका खामद जॉन और उनका नया पैदा होने वाला बच्चा और सिस्टर इन लॉ हैव रेंटेड मैंशन। उन्होंने एक बड़ा बंगला किराए पे लिया इन द कंट्री से, देहाती इलाके में। द नेडर इज सफरिंग फ्राम पोस्टमार्टम। ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ कि वो एक ऐसे
वक्त से गुजर रही है जबकि उसे रेस्ट क्योर की ज़रूरत है। बेबी को जन्म देने के बाद ये 6 माह का दौरानिया, जिसे हम छिला कहते हैं, पोस्टमार्टम के अरसे से गुजर रही है। देयरफॉर हर हस्बैंड हैज़ ब्रॉट हर देयर, उसका खामद उसे वहाँ के लिए लेके एंड बिलीव्स दैट, और वो ये जानता है कि इस बैड कंडीशन इज़ टेम्परेरी, कि उसकी ये ख़राब हालत आर्जी है, एंड शी विल गेट बेटर सून, और वो जल्दी बेहतर हो जाएगी। तो डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड फुल बेड रेस्ट, और डॉक्टर ने भी उसे फुल बेड रेस्ट तजवीज़ किया इन ए क्वाइट एंड सॉलिटरी इन्वायरमेंट, इस पुरसकून और तनहा माहौल में। द डॉक्टर हैज़ आल्सो रिकमेंडेड अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन, और डॉक्टर ने यह भी मना कर रखा है, रिकमेंड किया है कि आपने मेंटल स्टिमुलेशन की तरफ नहीं जाना, यानी ऐसे काम नहीं करने, ऐसी रीडिंग ऐसी राइटिंग नहीं करनी जिससे आपके दिमाग के ऊपर जोर पड़े, स्टिमुलेशन यानी दिमाग को तहरीक देनी पड़े, स्टिमुलेट करना पड़े, सच एज रीडिंग और राइटिंग, जैसे रीडिंग और राइटिंग। शी हैज़ बीन फॉरबिडन टू टेक पार्ट इन एनी मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, लिहाजा वो किसी भी तरह की जहनी और दानश्वराना सरगर्मी नहीं कर सकती इस दौरानिए में। दिस मीन्स दैट शी कैन नॉट इन्वॉल्व इन रीडिंग एंड राइटिंग बट शी कैरीज ऑन, लेकिन वो मोहतरमा चोरी छुपे ये दोनों काम ही करती रहेगी अपने कमरे में। बोथ ऑफ दिस एक्टिविटीज सेक्रेटली, शी एक्सप्रेसेस हर फीलिंग्स इन द डायरी, और डायरी के अंदर ही वो अपने फीलिंग्स का इज़हार करती है। विच शी हैज़ हिडन फ्रॉम हर हस्बैंड जॉन एंड जेनी, जो कि उसने अपने खामन जॉन और अपनी जो नंद है जेनी से छुपा के रखी हुई है। बिकॉज दे हैव कन्फाइंड हर इन द रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, और घर के ऊपर वाले पोर्शन पे उसे रखा हुआ मोहतरमा को, नीचे भी नहीं रखा हुआ। जॉन बिलीव्स दैट द मेंटल इलनेस इज वुमेन वाज नॉट रियल, और वो ये समझता है डॉक्टर कि ये उसकी मेंटल इलनेस जो है ये रियल नहीं है। फॉलोइंग द डॉक्टर स्ट्रिक्ट ऑर्डर, उसने डॉक्टर के सख्त अहकामात को फॉलो करते हुए ही डज नॉट अलाउ हर टू डू एनी वर्क और सी द चाइल्ड, वो उसे नहीं इजाज़त देता। द नरेटर, और जबकि हमारी जो खतून है वो ये समझती है कि ये कोई तरीका नहीं है, बल्कि वो समझते हैं कि अगर वो उठ के काम करे, एक्साइटमेंट करे जोशो खरोश के साथ, और ज़िंदगी में कुछ चेंज लेगा, इससे उसकी कंडीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन खामन जो उसको उसकी राय को कभी उम्मीद नहीं देता। ये मेल डोमिनेटेड मुआशरा है, ये मेल डोमिनेटेड मुआशरे के अंदर ऐसा होता है कि खामन जो कहता है बस वो ठीक कंसिडर किया जाता है। शी राइट्स इन हर डायरी, और डायरी में बताती है दैट द रूम इन विच शी इज स्टेइंग, वो कमरा जिसमें वो रह रही है डिज़ाइन बनाया गया है मोर फॉर कन्फाइनमेंट दैन रिकवरी, ऐसे जैसे वो कैद खाना ज़्यादा हो, कैद खाने के लिए ज़्यादा बनाया गया हो, और रिकवरी यानी सेहतयाबी के लिए कम बनाया गया हो। शी फाइंड दिस रूम ग्लो स्पूकी, और उसे ये कमरा स्पूकी लगता है, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, माइस्टीरियस एलिमेंट। यहाँ पे गोथक फिक्शन की बात हम कर रहे थे कि ये गोथक फिक्शन है, ड्रामना है, स्पूकी है एंड माइस्टीरियस, और पुरस्कार है। स्पेशली द वॉल्स ऑफ द रूम्स आर कवर्ड विद ओल्ड एंड टॉर्न येलो वॉलपेपर, क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं वो भरी हुई हैं पुराने और फटे पुराने येलो वॉलपेपर से। हम जानते हैं वॉलपेपर घरों में हम लगाते हैं, लेकिन ये येलो कलर का वॉलपेपर है। और मोहतरमा इसके ऊपर कमेंट करती है, वो ज़रा सुनिए, कमेंट्स बड़े प्यारे हैं, ये टेक्सचुअल लाइन्स में से लाइनें ली गई हैं, आपने मार्कर से पेपर में लिखनी है, अगर आपने हवाला दे तो बहुत अच्छा होता है। द पेंट एंड हर लुक, और पेंट जो और जो द पेंट एंड द पेपर लुक, ये पेपर लफ्ज़ है स्टूडेंट, यहाँ पे पी मिस हो गया। द पेंट एंड द पेपर लुक एज एफ द बॉयज स्कूल हैड यूज्ड इट, और कहता है जिस तरह से इसके ऊपर दीवार के ऊपर पेंट हुआ हुआ था दीवारों पे, और जिस तरह से पेपर लगा हुआ था ना, तो ऐसा लगता था ये किसी ज़माने में किसी स्कूल की नर्सरी थी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ अर्सा कबल जो है, यानी इनके किराए पर लेने से पहले ये रेंट आउट किया गया था किसी नर्सरी स्कूल की वजह से इस्तेमाल हुआ वो कमरा। एंड स्टेप्ड ऑफ द पेपर इन ग्रेट पैचेस, क्योंकि इसे जगह जगह से थोड़ा थोड़ा खुरचा भी गया था। स्ट्रिप ऑफ द पेपर एंड ग्रेट पैचेस, और बड़े बड़े पैबंद उसको जैसे लगे हुए थे। ऑल अराउंड द हेड ऑफ माई बेड, कहती कि मेरे बिस्तर के चारों, ख़ासतौर पे मेरे जो बेड के सर वाली साइड होती ना, उसके साथ ये येलो वॉलपेपर जो है वो पूरा का पूरा लपेटा हुआ था दीवार के साथ। अबाउट एज फार एज आई कैन रीच, और कहता है जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचती थी हर तरफ ही था। आई नेवर सा वर्स पेपर इन माई लाइफ, कहते कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बदतर पेपर, इससे ज़्यादा बुरा पेपर अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। कि तो कलर भी वैसे ही येलो सा ही है थोड़ा सा उसको कोई रोज़ी कलर हो, कोई पिंक कलर हो, कोई उस तरह हो, कोई आंखों को अच्छा लगने वाला हो, तो ये कलर तो वैसे ही आंखों को बहुत चुभता है। तो इसलिए वो मुसन्नफ़ा कहते कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे वर्स पेपर, बदतर पेपर नहीं देखा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसका ऑब्सेशन, उसका जुनून, उसका क्रेज़ वॉलपेपर के लिए बढ़ता जाता है। और आप अंदाज़ा कर लें कि मेंटली डिस्टर्ब खातून है, बेड क्योर पे है, कोई हमारे यहाँ तो एक रवायती है तौर पे होते हैं ना, सास होती है साथ, और भी कोई एक
दो ख़वातीन जो हैं वो उनकी खिदमत पे और उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है। तो ये हमारे यहाँ तो सिलसिले और हैं, लेकिन यहाँ पे इसी वजह से उसे चूँकि कन्फाइन किया गया, उसे महदूद किया गया, बंद किया गया, तो मेंटल उसके ऊपर ज़्यादा असरात पड़े हैं। और यही वजह है कि मुसलसल उस कमरे में रहने की वजह से उसको ना इलॉजिकल गैर मनतकी किस्म के, जिसका कोई मंतक और लॉजिक नहीं बनता, ये पैटर्न लफज है, पैटर्न PATTERNS, एन यहाँ पे मिस हो गया, पैटर्न्स, ये इलॉजिकल पैटर्न से उसे नज़र आते हैं, यानी अक्स, नमूने, इमेजेस दीवार के ऊपर नज़र आते हैं इस येलो वॉलपेपर पे। शी ट्राइज टू डिस्कवर व्हाट द येलो पेपर वांट्स टू से, और वो ये डिस्कवर करने की कोशिश भी करती है कि येलो पेपर क्या कहना चाहता है। शी फील्स दैट येलो वॉलपेपर कंटेन्स एन ईवल फोर्स, और कहता है कि वो कहती है, वो महसूस करती है कि येलो पेपर जो है ये कोई ईवल फोर्स इसमें है कोई, दैट थ्रेटन्स द होल मैंशन, जिसने पूरे इस हवेली नुमा घर को, बंगले नुमा घर को थ्रेट किया हुआ है। हेयर वो सी गोथिक एलिमेंट, और यहाँ पे हमें गोथिक एलिमेंट नजर आता है। इन द स्टोरी अंडर डिस्कशन शी फोर्स टू लिव इन दिस मैंशन, इस कमरे में रहने पे मजबूर है क्योंकि वो मेल डोमिनेटेड मुआशरे में रहती है। दो शी वांट्स हिम टू री पेपर, अगर जो वो चाहते हैं कि इसको री पेपर कर दिया जाए, इसको हटा लिया जाए, री पेपर कर लें, पेपर चेंज कर लें, बट हर हस्बैंड रिफ्यूजेज। वन शी एक्सप्रेसेज हर डिज़ायर टू मीट हर कजन, एक बार वो अपने कजन्स को मिलने की ख्वाहिश का इज़हार करती है, लेकिन खामद नो कह देता है। शी इज लिविंग इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और वो मर्दों के गलबा, यानी जिनमें मर्दों का रोब चलता है, मर्दों की हुकूमत चलती है, उस मुआशरे में रहते। देर फॉर हर हस्बैंड्स डिसीजन इज फाइनल, है तो उसके खामद का फैसला फाइनल था। शी फील्स बोर्डम, वो बोरियत महसूस करती, शी हेट्स द येलो वॉलपेपर, बट जॉन लाफ्स एट द हेटेड फॉर द पेपर, लेकिन जब भी वो इजहार करती है तो खामद उल्टा उसका मजाक उड़ाता है कि मैं तुम लगी हुई हो। तो इस तरह होता है, ये तुम्हारा वहम है। हमारे यहाँ भी खामद जो है वो बस लाफ वे कर देते हैं, किसी की बात को हंसी में उड़ा देते हैं। द वुमन स्टार्ट्स एग्जामिनिंग द वॉलपेपर, वॉलपेपर का मुआयना करती है। शी शेज मस्टीरियस हॉन्टिंग फिगर, और उसे एक बड़ी पुरसरार सी और बार बार नजर आने वाली फिगर, एक शक्ल सी नजर आती है उस येलो वॉलपेपर पर। हाइडिंग बिहाइंड द वॉलपेपर, जो कि वॉलपेपर के जैसे पीछे छुपी हुई हो। शी नोटिस दैट द पैटर्न्स ऑफ द आइज के, और उसे आंखों के ना अक्स ऐसे कोई पैटर्न नजर आते हैं कि जैसे कोई उसे ना उस येलो वॉलपेपर से देख रहा है, आंखों का पैटर्न नजर आता है जैसे उसकी तरफ घूर के देख रहा हो। सिर्फ शी इज़ अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि कमरे में वो अकेली रहती है। डॉक्टर साहब जो है वो सुबह माशाल्लाह काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, वो बिज़ी रहता है अब ये, और अपनी बीवी से भी दूर रहता है। तो जैनी भी घर के कामों में बच्चों को पकड़ के दूसरे काम, घर के काम, डोमेस्टिक वर्किंग में लगी रहती है। देयरफॉर शी ग्रोस डिस्टेंट फ्रॉम हर, रज़ा खामों से तो वो दूर हो गई ना। तो यहाँ पे उसे उसका साथ चाहिए, लेकिन वो दूर है। बट शी गेट्स क्लोजर टू द पैटर्न ऑन द वॉल, लेकिन फिर वो अटैचमेंट उनके साथ कर लेती है, उन पैटर्न्स के साथ जो कि उसे नज़र आते हैं, जो फिगर्स उसे नज़र आती हैं। वन डे शी व्यूज़ द फिगर ऑफ ए क्रीपिंग वूमन, एक बार तो उसे ऐसा हुआ कि उसे एक रेंगती हुई खतून का फिगर नज़र आया वहाँ पे उस येलो वॉल पेपर पर। द फिगर ऑफ डेट वूमन सीम ट्रैप्ड बिहाइंड द बार्स, और वो फिगर, वो जो शक्ल थी ना उस खतून के, ऐसे लगता था कि जैसे, और द टॉप पैटर्न जो ऊपर वाला जो पैटर्न है ना, उसकी जो बार्स, उसके ऊपर सुलाखें, जैसे जेल की सुलाखें होती है ना, बार्स, बिहाइंड द बार्स, जेल की जो सुलाखें नज़र आती हैं वैसे उसे नजर आई, और पीछे जैसे को खतून उसके पीछे कैद हो। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ये यहाँ पे ऑफ भी स्टूडेंट्स लगा लीजिएगा, या चौथी गलती होगी, वैसे इतनी गलतियाँ मैं करता नहीं हूँ। द नरेटर ऑफ द स्टोरी डिसाइड्स टू लिबरेट द वुमेन, वो फैसला कर लेती है कि वो इस खतून को आज़ाद करा के रहेगी। होम शी सीज इन द पैटर्न, जो कुछ इस पैटर्न में नजर आती है। शी कमेंट्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, और वो कमेंट्स देती है इसके ऊपर, क्या कहती है, एंड ऑल शी इज़ ऑल द टाइम ट्राइंग टू क्लाइम थ्रू, एंड शी इज़ ऑल द टाइम ट्राइंग टू क्लाइम थ्रू, और वो हर वक्त कोशिश कर रही थी कि वो ऊपर चढ़ दौड़े। क्लाइम थ्रू होता है चढ़ दौड़ना, बट नो बॉडी कुड क्लाइम थ्रू द पैटर्न, लेकिन कोई भी इस पैटर्न पे तो ज़ाहिर बात नहीं गुजर के जा सकता ना। तो वो तो ट्राई कर रही थी कि वो इस येलो वॉल पेपर के अंदर घुस जाए और उस मोहतरमा को इस जेल की सलाखों से जो छुपा रिहा करके बाहर ले आए। एट स्ट्रैंगल, सर कहता है इससे मेरा दम घुटता है। स्ट्रैंगल आप जानते हैं, दम घुटना। सो आई थिंक्स दैट्स वाई इट्स हैज़ सो मैनी हेड्स, और यही वजह है कि उसके जहन कई जगह पे मुंतशर था। सो मैनी हेड्स का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा सर होना, तो मुराद सोचें, यही वजह है कि उसके सोचें ज़्यादा थी। सो मैनी हेड्स का मतलब यहाँ पे सोचें ज़्यादा थी।
और नाइट बिफोर द डिपार्चर, और फिर एक वक्त आ गया वो 3 माह के लिए उन्होंने ये मैंशन किराए पे लिया था। रवानगी के एक रात पहले गोथक फिक्शन की वो जो आपको मैंने बताया यहाँ पे जो आंसर है, एलिमेंट है, वो अपने रूज पर नज़र आपको आएगा। द नरेटर अटेम्प्ट्स टू स्क्रैप आउट, और वो जो नरेटर है यानी वो मोहतरमा जो है वो क्या करती है, उसको हार्ड और शार्प चाकू की तरह ना, जैसे आप नोकदार चीज़ से जैसे किसी चीज़ को हम खुरचते हैं, स्क्रैप आउट होता है किसी चीज़ को खुरचना, स्क्रैप आउट होता है खुरचना, तो जैसे खुरचने की कोशिश करती रही है। द वॉल पेपर, शी लॉक्स द डोर, दरवाजे को लॉक कर देते हैं, थ्रोज द की वे, और चाबी फेंक देती है। आफ्टरवर्ड इसके बाद शी स्टार्ट टेयरिंग, वो नोचना शुरू कर देती, फाड़ना शुरू कर देती, टेयरिंग एंड टेयरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द पेपर विद इन रीच, और जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता था या जहाँ तक उसकी पहुँच थी वहाँ से उसने उस पूरे वॉल पेपर को खुरच डाला। शी डज ऑल दिस वेरी मैडली, और ये सारा दीवानावार और पागलाना अंदाज में उसने ये सारा काम किया। शी सफर्स फ्रॉम मेंटल ब्रेकडाउन, और मेंटल ब्रेकडाउन से दो चार हो जाती है। सो स्वेयरली, इस कदर ज़्यादा दैट शी रिकग्नाइजेज दैट शी हरसेल्फ, कि वुमन को उसे तो ऐसे महसूस होना शुरू हो गया है कि ये जो येलो वॉल पेपर के ऊपर जो अक्स नज़र आ रहा है, पैटर्न नज़र आ रहा है, फिगर नज़र आ रही है सलाखों के पीछे, वो कोई और नहीं है, वो खुद आप ही है। हु इज़ ट्रैप्ड बिहाइंड द वॉल पेपर, जो कि वॉल पेपर के पीछे ट्रैप हुई है, फंसी हुई है। इवेंचुअली शी स्टार्ट्स क्रीपिंग अराउंड इन सर्कल्स, और आखिरकार वो कमरे के अंदर ही ना एक दायरे की शक्ल में घूमना शुरू कर, रेंगना शुरू कर देती है। रेंग रही है और घूम रही है, रेंग रही है, घूम रही है। वैन जॉन फील समथिंग सस्पिशियस, जब जॉन को कोई चीज़ सस्पिशियस नजर आती है, ही ब्रेक्स ओपन द डोर, तो दरवाज़ा वो खोल देता है, तो दरवाजे को तोड़ के अंदर दाखिल होता है, या जैसे भी खोल के ज़बरदस्ती। ही सीज हिज वाइफ इन डायलापिडेटेड, यानी माइजरेबल कंडीशन, अपनी बीवी को वो खस्ता हाले में पाता है। दिस साइड इज सो स्टनिंग, और वो इतना हैरान और परेशान कन और होश उड़ा देने वाला मंजर होता है फार्म खामद के लिए, दैट डिफेंस के बेहोश होकर गिर पड़ता है वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ शी कंटिन्यूज क्रीपिंग अराउंड द रूम इन सर्कल, लेकिन खामद के बेहोश होने के बाद भी वो उन सर्कल में, दायरे की शक्ल में रेंगना जारी रखती है। एज शी स्टेप्स ओवर द फेंटेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड, और जैसे ही वो अपने खामद की एक मशहूर जो फेंट यानी बेहोश एक जो बॉडी है उसके ऊपर से वो स्टेप ओवर करती है। तो यहाँ पे स्टोरी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये मोहतरमा मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार थी। होपफुली स्टूडेंट्स के ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसमें जो मैंने आपके लिए समरी के अंदर अहम पॉइंट्स डिस्कस किए, इसी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेंगे। अगली वीडियो में आपके लिए इसके ऊपर इसके जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए अपलोड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।